नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोट सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं उस प्रॉब्लम पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, क्या एक्स पार्टनर को ब्लॉक कर देना चाहिए ब्रेकअप के बाद। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। आपने बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा उससे मिन्नतें की हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा कॉल टेक्स्ट मैसेज किए हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ख़त्म कर ली उस इंसान के सामने। और देन आप लोगों की बात होना बंद हो गई है। आप उस इंसान ने अभी तक आपको ब्लॉक नहीं किया या फिर आपको ब्लॉक भी कर दिया है। फिर ऐसे में आप सोच रहे हो कि भैया कि क्या हम भी उसे ब्लॉक कर दें या फिर ऐसा ही छोड़ दें। तो मेरे दोस्त, अगर आप उसे ब्लॉक करना चाह रहे हो तो उसे ब्लॉक करके आपको मिलेगा क्या। अगर तुम्हारे मन में अगर ऐसा है कि भैया हम उसको ब्लॉक करेंगे, उसको अगर फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे दोस्त कोई ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी ब्लॉक करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दोस्त तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों ही उस इंसान को ब्लॉक करो, ठीक है। मान लो कि वो इंसान तुमसे नफरत करता है, तो तुम उससे नफरत कर क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त। तुम तो यहाँ पे सही हो ना, तो तुम उससे ब्लॉक मेरे दोस्त फिर ना करो, क्योंकि ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इससे तुम सिर्फ अपनी ग्रज दिखाओगे, अपनी भड़ास दिखाओगे कि उस इंसान के लिए भड़ास है, ठीक है। वो इंसान छोड़ के गया, गलती उस इंसान ने की, गलती उसकी है, गलती तुम्हारी नहीं है। तो उस इंसान को ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और ब्लॉक करने से कोई फ़र्क भी उस इंसान को नहीं पड़ेगा। फ़र्क तभी पड़ेगा जब तुम कुछ बेटर करोगे, जब तुम पहले जैसे हो जाओगे। बेटर क्या करोगे, तुम सिर्फ पहले जैसे हो जाओ मेरे दोस्त, सारी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, उस इंसान का बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर देखा होगा, उस इंसान का एकदम बदला हुआ चेहरा देखा होगा। तुम इस चीज़ को यकीन नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान भी वापस आएगा या फिर वो इंसान भी तुमको उतना ही मिस करेगा जितना तुम मिस करते हो, ठीक है मेरे दोस्त। बट ऐसा नहीं है, जितनी मेमोरीज़ तुम्हारे पास हैं रिलेशनशिप की, उस इंसान के पास भी उतनी मेमोरीज़ हैं। मुझे पता है कि तुमने बहुत ढेर सारी उसको फ़ोटो भेजी होंगी, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के टाइम की, जब आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था। उसको देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, बट लेकिन आपके लिए फ़ोटो बहुत इमोशनल होगी, बहुत प्राइसलेस होगी, बहुत प्रेशियस होगी। बट लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि यहाँ पे इमोशनल तुमको चाहिए वो इंसान, इसीलिए तुमको ये सारी चीज़ मैटर कर रही है। उस इंसान को नहीं मैटर कर रही है। उस इंसान के लिए सारी चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि वो इंसान चिल है। तुम तकलीफ़ में हो, तुम सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ें मैटर कर रही है, क्योंकि तुम्हें खोने का डर है। और उस इंसान को खोने का डर नहीं, उस इंसान को लगता है तुम उसकी ज़िंदगी में हमेशा टिकोगे, हमेशा रहोगे। आज से 5 साल बाद भी वो अगर इंसान आएगा, तुमको एक कॉल घुमाएगा, तुमसे बात हो जाएगी और फिर वो तुमसे बोलेगा कि भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, तो तुम भागे भागे आओगे मेरे दोस्त। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में, ये बिलीफ बैठ गया है। और तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि वो इंसान वापस नहीं आएगा, तुम्हें अब ऐसा ही जीना पड़ेगा। उसके अंदर सारी फीलिंग ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इन सब चीज़ों में तुमने सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली, इस वजह से वो इंसान तुम्हें सोचता नहीं है, इसलिए परेशान नहीं है। तो इस तरीके से उसकी फीलिंग चली गई है। लेकिन जब तुम पहले से बन जाओगे, कुछ बेटर करने लगोगे, तो मेरे दोस्त जितनी तेज़ी से उसकी फीलिंग गई है ना, सब वापस आ जाएगी। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा मेरे दोस्त। तुम्हें लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अपना बिहेवियर सही करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो इंसान रीअट्रैक्ट होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ उसको पॉइंट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना रीअट्रैक्ट करने के लिए। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे बिलीफ होंगे, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली, तुमने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, वो इंसान आने को तैयार नहीं है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारा तरीका गलत था। जिस चीज़ से वो इंसान परेशान है, वो चीज़ आपको हटानी चाहिए। बट लेकिन वही चीज़ आप कर रहे थे, तो कैसे आएगा वो इंसान। जैसे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपने रिक्वेस्ट ही की है, ठीक है। उसको रिलेशनशिप में बुलाया है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उससे मिन्नत की, उसको स्कीम समझाइए कि भैया हमारे रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम सब कुछ पहले ऐसा कर देंगे, हम एक मौका हमें और दे दो, हम सब कुछ बढ़िया कर देंगे। मेरे दोस्त, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि रिलेशनशिप को बचाने की, तुम्हारी तो बनती नहीं है, उनकी भी बनती है। तो तुमने अपने तरफ से सारे एफर्ट लगाए हैं, सिर्फ इसी वजह से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, ठीक है। तो एफर्ट 50-50% होता है। अगर 50% तुम लगा रहे हो, 50% अगला इंसान लगा रहा है, तभी एक रिलेशनशिप बैलेंस वे में चल सकता है। तो मेरे दोस्त, हर इंसान रीअट्रैक्ट होता है, हर इंसान वापस आता है, हर इंसान के पॉइंट बदलते हैं। बट लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ होना तो चाहिए। रिलेशनशिप जब तक चल रहा हो तब तक आप इमोशनल बातें करो तो रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो गया, तो अगर आप इमोशनल बातें करेंगे तो ये सिर्फ एक जहर की तरह काम करेगा, ये सिर्फ आपको दूर ही करेगा। पता है, उस इंसान के लिए आप एक बोझ की तरह भी हो गए हो। सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, क्योंकि वो इंसान तुमसे इरिटेट हो गया। तो तुम्हारे कॉल्स देख के वो इंसान डर जाता है, सहम जाता है कि भाई तुम जैसे तुम्हारा वो कॉल पिक करेगा, तुमसे सवाल जवाब करोगे, क्योंकि तुम अपने जगह पे अड़े हुए हो मेरे दोस्त। क्योंकि तुमने कुछ गलत किया नहीं, तुमने हमेशा लॉयल्टी प्रोवाइड की है, बदले में उस इंसान ने तुमको धोखा दिया है, ठीक है। तुमसे ब्रेकअप किया, उसने सारे वादे तोड़े हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे भयंकर तरीके से, जिनको तुम्हें जवाब चाहिए होंगे। बट लेकिन वो इंसान जवाब देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि तुम उसका कुछ कर नहीं सकते हो। इस वजह से वो इंसान जवाब देने को तैयार नहीं है। मान लीजिए कि वो आपसे सवाल कर रहे हैं, अभी आप उनके सारे जवाब दोगे, ठीक है, सारे एक चीज़ बढ़िया से एक्सप्लेन करोगे। क्यों एक्सप्लेन करोगे, पता है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें उन्हें खोने का डर है। आपको
डर है कि कहीं वो छोड़ के आपको चले ना जाए अगर आपने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तो उल्टा आप यहाँ पे भी उनसे सवाल कर रहे होगे तो वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि उनको कोई डर नहीं कि आप छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। उनको तो उल्टा बिलीफ है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आपके साथ चाहे जो भी बिहेव कर ले, ठीक है। तो सिर्फ इस चीज़ के भ्रम को तोड़ना है अगले इंसान को, बस, और कुछ भी नहीं करना है। और अपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। ब्लॉक ना ही करिए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप भाई गलती आपने नहीं की है तो आप क्यों ब्लॉक करें, आपकी नज़रें क्यों झुक जाएं भाई। अगर आप उनको मार्केट में देखते तो आपकी हालत क्यों ख़राब होने लगती, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है। तो ये चीज़ अभी आपको सही करना है भाई। गलती जब आपने नहीं की है तो आपको झुकना भी नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि आपने प्यार ज़्यादा किया इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आपको तकलीफ़ इस वजह से हो रही है कि आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में हमेशा रिकॉल आ रहा है, सोते जागते उठते बैठते आप हर समय उस इंसान को सोच रहे हो, इसीलिए ये ब्रेकअप का पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से आप उससे बात करने जा रहे हो। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे दोस्त। आप सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे हो कि आपको रिलैक्स कैसे मिले, एक्स से बात हो जाए तो रिलैक्स मिल जाए, आप ठंडे हो जाओ। लेकिन मेरे दोस्त, ये आपको रिलैक्स इस तरीके से अगले इंसान के ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। अगले इंसान के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि अब आप उसके भरोसे हो तो वो इंसान अगर आपको रिलैक्स नहीं दे रहा है तो आप परेशान हो रहे हो। तो ये जो रिलैक्स है आपको खुद से निकालना है। खुद से निकलेगा कैसे, आपको काम करना है। काम जितना मेरे दोस्त करोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। काम अपने मन पसंद करो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हें लगे वर्थफुल फील हो, ठीक है, वर्थफुल, तुम्हें अच्छा लगे कि तुम भी किसी लायक हो, तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं है, बस तुम अपने आप को लूज़र समझने लगे हो, तुम्हें लगता है तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने इतनी बार अटेम्प्ट किया अपने एक्स पार्टनर के ऊपर उसको वापस लाने के, उसने हर बार मना ही किया, तो इससे तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ठीक है। बस तुमने अपनी वैल्यू नहीं समझी है। तुम्हारे अंदर सिर्फ बैठ गया कि एक्स वापस नहीं आएगा, लेकिन तुमने अपने आप को रिकवर किया, ठीक किया, तो एक्स ज़रूर से री अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।